नमस्कार, मैं तमन्ना शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं महाकुंभ से जुड़ी कुछ ताजा अपडेट्स। प्रयागराज के संगम तट पर 2025 महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं को कई चीजें आकर्षित कर रही है। बता दें, महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए गोकुल धाम बनाया गया है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन की नटखट लीलाओं को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप श्री कृष्ण के सभी रूपों को देख सकते हैं और उनसे जुड़ी सभी कहानियों के बारे में भी जान सकते हैं। वहीं आपको दिखाई गई इन कहानियों से सनातन धर्म की जानकारी भी मिलेगी। महाकुंभ में बनाए गए इस गोकुल धाम को देखने के बाद आपको साक्षात श्री कृष्ण और सनातन धर्म का अनुभव होगा। गोकुल धाम के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री राम मानव होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी ईश्वरी शक्ति नहीं जताई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि आखिर वो 16 कला संपन्न मानव नहीं बल्कि महाविष्णु के अवतार है और ऐसे में उनकी 10 अद्भुत लीलाएं देखते ही बनती है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी गोकुल धाम में है। हालांकि महाकुंभ 2025 का आयोजन शुरू हो चुका है और ऐसे में श्रद्धालुओं को आकर्षण करने के लिए प्रयागराज में कई चीजें ऐसी बनाई है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोकुल धाम से। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं को दर्शाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमाएं लगी हैं वो आप देखिए कि उनमें किस तरह से 16 कला संपन्न थे वो, चाहे फिर वो पूतना का वध हो, चाहे फिर वो कालिया नाग का वध हो, चाहे फिर वो बकासुर का वध हो और फिर चाहे वो अपने मामा कंस का वध हो। तो आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में इस बार महाकुंभ में ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बनाई है जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन जो नहीं जानता वो भी यहाँ पर गोकुल धाम पहुंच रहा है। और आप देख सकते हैं कि बचपन की जो उनकी अद्भुत लीलाएं थी वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है और ऐसी कई चीजें यहाँ पर दर्शाई जा रही है, चाहे फिर वो विचित्र कलयुगी जंगल हो या फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो या फिर बड़े बड़े पंडाल हो या फिर लाइटिंग हो और या फिर पेंट माई सिटी हो। तो इस महाकुंभ का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन धर्म के बारे में जाने और सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ता हुआ दिखे। तो कुल मिलाकर हम इस वक्त गोकुल धाम में हैं और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं की तस्वीरें हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में कैसी कैसी नटखट लीलाएं करते थे। फिर चाहे वो गोपियों के कपड़े चुराने वाली लीला हो, फिर वो चाहे यशोदा माँ की मटकी से माखन चुराने वाली लीलाएं हो। तो कुल मिलाकर ऐसी लीलाएं के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं और उनका जिक्र पुराणों में भी किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे नटखट लीलाएं करते थे। तो इस गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को दर्शाया गया है और उसी को देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु लगातार अब पहुँच रहे हैं। हालांकि ये शिविर सेक्टर नंबर 9 में लगाया गया है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर रात दिन पहुंच रहे हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ पर प्रयागराज में ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ पर घूमने के लिए, ऐसी जगहों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हमने आपको हिंदी खबर के माध्यम से गोकुल धाम की तस्वीरें दिखाई कि जिसमें किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जिक्र किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले अपडेट के लिए देखते रहें हिंदी खबर। धन्यवाद।